हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन की अलग वीडियो बनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आज के क्वेश्चन जो हैं आपके जो एक्सरसाइज 6.3 है वो है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तो उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर नहीं पता तो आपको एक बार समझा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कहाँ पर अप्लाई होती है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक कोण जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ये मान लो यहाँ पर देखो आप दिखाई दे रहा है ना कि बिल्कुल स्ट्रेट, इसकी पहचान क्या होती है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इसी पर ही अप्लाई होती है और किसी भी ट्रायंगल पर अप्लाई नहीं होती। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये वाला जो बिल्कुल नीचे साइड है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। जो बिल्कुल स्टैंडिंग में 90 डिग्री का जिससे एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिससे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री के बिल्कुल साथ में जो एंगल होता है, ठीक है, साथ में जो साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये वाला जो साइड में जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है, जो बिल्कुल सामने होती है, ठीक है, जो सामने होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री के बिल्कुल साथ वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं जो सामने वाली 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच, इसको पी से और इसको बी। पाइथागोरस थ्योरम कहते क्या है इसमें है कि जो भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इन दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या मतलब, जो ये वाला है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ये वाली दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के सम के इक्वल। जैसे ये परपेंडिकुलर, एक साइड हमारी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में एक साइड कौन सी है, बेस, तो बेस का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसकी साइड पता लगे। अगर हमें ये दो साइड पता है तो हम इसकी भी पता कर सकते हैं। अगर ये पता है मतलब कोई भी दो साइड पता है तो हम एक साइड इससे पता कर सकते हैं कि कैसे कितनी है उसकी लेंथ। ठीक है, और इसमें एक बात और होती है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा इन दोनों साइड के से बड़ा होता है। लॉन्गेस्ट साइड होती है ये वाली, इन दोनों साइड से हमेशा ही हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें नीचे दो पार्ट दिए गए, उसमें हमें एक पार्ट की फिगर ये है, एक सेकंड पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट की, उसमें हमने अननोन साइड की लेंथ पता करनी है। इसमें हमें दो पार्ट की तो लेंथ दे दी गई है, लेंथ किसकी नहीं दी गई, इस पार्ट की हमें लेंथ दी गई। ये है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, इसकी हमें लेंथ नहीं दी गई, उसकी हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें हमने हाइपोटेन्यूज, इसकी हम नेमिंग कर देते, ये वाला ट्रायंगल हमारा ए, बी और सी है। हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है इसमें, अगर आप देखोगे तो जो भी यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी ऑपोजिट से उसकी सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारी है एसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, जिससे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वाला है। तो ए बी साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है, बेस होता है 90 डिग्री के बिल्कुल सातवें वाली साइड, तो वो है बीसी। बीसी लिख दो, सी भी लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बीसी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने उसी फॉर्मूले को ऐसे रख लिया। तो एसी हमें नहीं पता क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज रख लेंगे। एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर,
यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर, और बेस हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो बेस का स्क्वायर। AC एज इट इज। सॉरी, हमें जो क्वेश्चन में साइड दी गई है वो हमें यहाँ पर 5 नहीं दी गई है, यहाँ पर हमें 3 दी गई है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में बुक में जो क्वेश्चन है उसमें हमें AB जो साइड परपेंडिकुलर की जो साइड है वो 3 दी गई है, यहाँ भी हम 3 लिख लेंगे। तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमने 3 नोट कर लिया है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू है उसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इट मीन इसको स्क्वायर करना है, इसको डबल करना है। ठीक है, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा 9, प्लस में 4 4 जा होता है 16। ठीक है, 4 4 जा 16। अभी AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस में 9 कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 25। ठीक है, 25 है। तो अभी हमें साइड क्या चाहिए थी, ये है AC का स्क्वायर। ठीक, इट मीन्स AC हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम है। हमें पर पता क्या करना है, हमें AC के लिए AC पता करेंगे। ये क्या है, ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू ऐसी है ना, AC का स्क्वायर, इट मीन्स AC यहाँ पर 2 टाइम है। यहाँ पर हम अगर 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम 3 को 2 बार लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर को। AC का स्क्वायर इट मीन्स AC 2 टाइम है। हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पर इस वाली साइड, ठीक है, राइट साइड पे इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, इस स्क्वायर को हटा दिया हमने, यहाँ पर हमने AC अकेली लिख दी है, इसका स्क्वायर हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया है। अभी AC पता करनी है, AC स्क्वायर रूट में 25 आ गई। स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 25 है, अगर यहाँ पर मान लो ये वैल्यू होती है हमारे पास वैल्यू होती ऐसे, स्क्वायर रूट में 9, इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी 25 किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाए, तो 5 5 जा 25 होता है। अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 जाता है। इट मीन स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आएगा 5, तो 5 5 जा 25। AC हमारी क्या आ गई 5। ठीक है, AC मतलब ये वाली साइड कितनी है 5। क्लियर, ये वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही, इसमें भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें 2 साइड बता दी गई। ये वाली साइड हमें मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज जो है मिसिंग है, उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा है 50, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 जो 90 डिग्री का एंगल है, आगे प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, जो भी परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल साथ वाली साइड होती है, ये वाला हमारा बेस है, तो बेस है हमारा 20 का स्क्वायर। अगर आपने इसको यहाँ पर नेमिंग करके ABC लिखना था तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जहां आपने AC लिख देना, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज को ऐसे ही रख लेंगे। 15 का कितना होता है, 15 को अगर 15 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 225 और 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 20 को हमने 20 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400, यहाँ पर आ गया 400। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज 225 में प्लस किया 400, तो ये वाला आएगा हमारा 625। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इसके इक्वल है 625। अभी इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए था, ये वाली साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अकेला हाइपोटेन्यूज चाहिए, है ना। तो हाइपोटेन्यूज को कैसे करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने स्क्वायर हटा देना, यहाँ पर ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट को अभी कैसे सॉल्व करना है, इसका हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जो इसका डबल हो, किसको हम डबल बार मल्टीप्लाई करें कि उसका 625 आ जाए। तो 25 को अगर हम 25 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है
625। अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो 625 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ये स्क्वायर रूट जो सॉल्व करने आने चाहिए, ऐसे आपको स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, ये वाला हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। इसके अलावा अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम को मतलब करना है तो आपको ये वाले स्क्वायर आने चाहिए। जैसे 2 2 का 4 होता है, 3 3 का 9 होता है, 4 4 का 16 होता है। ऐसी आपको वैल्यूज आनी चाहिए। 12 12 ठीक है, ऐसे करना है। 3 13 13 14 14 15 15 ठीक है, ऐसे आपको जो बेसिक नॉर्मल जो है उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड हमारी कितनी है 25। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। कहते हैं कि नीचे जो साइड्स दी गई जैसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसको हमने चेक करना है कि ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। अगर यहाँ पर ये साइड से राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल हमें पता करना है कि कौन सा है। ठीक है, तो साइड को हम पता कैसे करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें हमें तीनों साइड दी गई हैं, 3 साइड दी गई हैं और हमें हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी की साइड आपकी इच्छा होती है, आप यहाँ इसको 5 देना चाहते हो, इसको 4 देना चाहते हो, जो किसी को भी दे सकते हो, मगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उनमें से हमने देखनी कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है। तो 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर और ये वाला हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो ये वाला ट्रायंगल है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये है या नहीं है। कैसे करेंगे, अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहते क्या है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये वाली, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, जहां पर राइट एंगल बन रहा है ये वाली साइड, तो यहाँ पर हम लिख देते 5 का स्क्वायर और बेस कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। 7 7 होता है 49, 5 5 25, 14 4 4 16, यही होता है। अभी 49 आ चुका है, दे देखते हैं इन दोनों के इक्वल है या नहीं। 25 और 16 को प्लस करते हैं तो हमारा आता है 41। ये दोनों इक्वल आए नहीं, ये तो इक्वल आए नहीं, इट मीन्स ये दोनों नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली क्या है, ये वाली साइड जो हमें दी गई थी ये 4 5 7, ये वाली साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं। लास्ट में हमने ये मेंशन कर देना है कि नो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ये वाली साइड क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये वाली गिवन साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकेंड पार्ट में हमें 3 साइड दी गई, तो इसी को हम फिर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो पहला हमारी जो सबसे बड़ी साइड कौन सी है वो है 2.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर और नीचे वाली साइड जो बेस है वो है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। अभी हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया गया 2.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है वो है 2 का स्क्वायर, बेस कितना है 1.5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर। इसमें 2.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हम 25 को जैसे देखो यहाँ पर करते हो 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई, पहले आप पॉइंट को हटाकर नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है हमने। 5 5 25, ठीक है, 5 2 10, 10 और 2 12, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, ठीक है, 4 और 1 5। यहाँ पर आ गया हमारा 625। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया। इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब पॉइंट यहाँ पर है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट है, कितने पॉइंट बन गए ये 1 2 पॉइंट हो गए। तो 2 पॉइंट हमने 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट करने 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देना। इट मीन्स इसका स्क्वायर कितना आएगा 6.25, ठीक है।
इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी डेसिमल वाले डिजिट है। इस तरह 2 2 जा कितना होता है 4। इसी तरह हमने क्या करना है 1.54, मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 225। अभी ये 15 है, 1.5 देखा, यहाँ पर देखो हमने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये पॉइंट 1.1 और 2 पॉइंट्स हो गए, तो 2 पॉइंट छोड़कर हमने यहाँ पर डेसिमल 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो 2.25, ठीक है, इसका स्क्वायर ऐसे आ गया। अभी 6.25 इक्वल टू, इनको प्लस करना है, कैसे करेंगे, ये देखो 4 के नीचे हमने क्या नंबर लगाना है, ये देखो 4 के आगे मतलब पीछे कुछ भी नहीं है, कोई भी डेसिमल नहीं है, तो हमने डेसिमल वाले डिजिट पीछे लिखने हैं, जो भी डिजिट आगे डिजिट होगा डेसिमल के आगे वही इसके नीचे लगाना है। तो डेसिमल के आगे 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लिया, पीछे पॉइंट लगाकर हमने 25 लिखी, यहाँ पर भी हम पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। इसको हमने प्लस करना है, तो 5 यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 4 5 6, ये हमारा आ गया 6.25, यहाँ पर हम लिख देंगे 6.25। ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, इट मीन्स ये क्या है, ये साइड्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस दीज आर, ठीक है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि यस दीज, ये वाला रकबर है, ठीक है, यस दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये वाला हमारा आंसर आ गया। उन्होंने कहा, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अगर राइट ट्रायंगल फाइंड होता है तो हमें राइट एंगल बताना भी है कौन सा है, तो इसमें हमें कौन सा राइट एंगल है, ABC, ये वाले हमारे पास साइड्स है, तो बी जो बी एंगल है वो है 90 डिग्री का, इट मीन्स ये वाला 90 डिग्री का है, ये वाला आंसर है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर आपको कोई साइड राइट एंगल ट्रायंगल की मिलती है तो उसमें हमने राइट 90 डिग्री का जान के राइट एंगल बताना भी है कौन सा है, तो एंगल बी जो है वो राइट एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमें 3 साइड दी गई, 3 साइड में सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बना लेंगे, ठीक है, तो ये वाली हमारी 5 सेंटीमीटर की है, ये दोनों 2 सेंटीमीटर की है। पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितनी है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और बेस कितना है वो भी कितना है 2 का स्क्वायर, तो 5 5 जा कितना होता है 25, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 25 4 और 4 प्लस किए तो कितना आ गया, ये आ गया 8, ये दोनों क्या है इक्वल है, नो, तो यहां पर लिख देंगे नॉट इक्वल, तो यहां पर हम लिख देंगे नो, लास्ट में हमने मेंशन कर देना नो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सॉल्व होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर। इसमें हमें रेक्टेंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसमें हमें एक लेंथ दे दी है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो हमें रेक्टेंगल में एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए होती है। पेरीमीटर में भी हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है। इसमें हमें क्या दिया गया, केवल हमें लेंथ दी गई है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर, तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी नेमिंग कर दी थी ABCD। एक रेक्टेंगल है जिसकी जो साइड्स क्या है ABCD, ठीक है। इसमें हमें लेंथ कितनी दी गई है, ये वाली कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, और एक लेंथ डायगोनल की दी गई है। डायगोनल क्या होता है, जो A से लेकर ऐसे जो काटते हैं इसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पर AC जो है वो क्या है डायगोनल, और डायगोनल की कितनी लेंथ दी गई है 17 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हम मेंशन कर देते जो जो हमें गिवन है, ठीक है। अभी अगर हमने रेक्टेंगल में का एरिया फाइंड करना है तो हमें इस साइड क्या पता होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों का पता होना चाहिए ना। तो हमें सिर्फ लेंथ पता है, ब्रेथ नहीं पता, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली साइड पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या करती है, अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल में एक डायगोनल ड्रॉ की गई तो ये वाले 2 ट्रायंगल बन चुके हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन चुके हैं ना। तो यहाँ पर
तो मैं यहाँ पर रेड पेन से ड्रॉ कर दिया है कि एक ही ट्रायंगल जे बन चुका है, एक ट्रायंगल जे बन चुका है। इट मीन्स यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दो साइड्स पता है, ये वाली साइड हमने पता कर लेनी है। अभी हम करते हैं, सबसे पहले हमें जो जो लिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले जो जो हमें गिवन है इसमें बता देते हैं। तो हमें पहली ए बी पता है, ए बी कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी है, ए सी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी 17। और एंगल, इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल किधर मिला है, तो बी पर, एंगल बी पर है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सी है 17, तो 17 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है वो हमें साइड पता नहीं, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं बीसी का स्क्वायर। और बेस क्या है, बेस है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 ठीक है, तो 17 से कितना होता है, 17 को अगर हम 17 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 289। बीसी एज इट इज रख लेंगे। यहाँ पर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225। ये 225 इक्वेशन बन चुके ना। यहाँ पर ये प्लस का है, इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगी, माइनस का 225, तो माइनस 225 बीसी का स्क्वायर एज इट इज। तो 289 में से अगर हम 225 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 64 इक्वल टू में आएगा बीसी का स्क्वायर। अभी हमने इसको यहाँ पर हमने स्क्वायर, ये हमें बीसी मिल चुकी है, बीसी का स्क्वायर मिला है, मगर हमें बीसी चाहिए। हमें क्या चाहिए, बीसी। तो ये वाला स्क्वायर हम हटाएंगे और इधर अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बन गई मेरी बीसी। अभी कौन सी वैल्यू है जिसको हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाए। तो हमें पता है 8 को अगर हम 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 64 ही तो आता है। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसका हम ये वाला फाइंड कर लेंगे। तो 8 8 जा 64। तो बीसी कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी बीसी आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर हमारी ये वाली 8 सेंटीमीटर, तो अभी हमें यहाँ क्या पता चल गया, अभी हमें रेक्टेंगल की लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई। अभी हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है 15 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। 15 8 सा कितना होता है, 15 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई में होता है 120। 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें पता चल गया 120 सेंटीमीटर आ चुके हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें हम लिखते थे 2 लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 और ब्रेथ कितनी है 8, तो 15 प्लस 8, 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। 15 और 8 कितने होते हैं, 15 और 8 होते हैं 23। अभी 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। 2 को 23 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 46 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ पर हमने 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 46 सेंटीमीटर। ठीक है, 46। अभी हमारा जो क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड करने को कहा था, एक था एरिया हमारा है 120 सेंटीमीटर और हमारा जो पेरीमीटर है वो है 46 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। बाकी के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।